फाइनल फ्रंटियर। ये है वो भारत का ऐसा बड़ा, एक ऐसा फ्रंटियर जिसको कॉन्कर नहीं किया है, किले को ध्वस्त नहीं किया है, साउथ अफ्रीका बनाम भारत। आज जब सिक्का उछला तो कप्तान कोहली के पक्ष में गिरा है और गिरने के बाद बल्लेबाजी का फैसला भी किया है। ये बहादुर फैसला जरूर है क्योंकि पिच पर घास है और घास एकदम हरी है। विराट कोहली कप्तान, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल। बॉक्सिंग डे पे ही तो हुआ था डेब्यू मयंक का। आज बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच है और दोनों ये कर्नाटक के खिलाड़ी साथ। पुजारा, रहाणे, देयर इज नो अय्यर, पंत, अश्विन, ठाकुर और फिर 3 फास्ट बॉलर्स। सामने वाली टीम देखे तो डीन एल्गर कप्तान, मार्करम, पीटरसन, रासी फैन रेडूसन, डेविन, टेम्बा बबूमा, क्विंटन डीकॉक, मूल्डर, मार्को यानसन, महाराज के रूप में एक स्पिनर रबाडा के साथ एंगीडी। चुनौती बड़ी है क्योंकि पहला सेशन है टेस्ट मैच का। मदद तो ज़रूर होगी। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी इंग्लैंड में। अगर ये मयंक अग्रवाल और केएल राहुल कर सकते हैं तो वो मिडिल ऑर्डर का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। केएल राहुल स्ट्राइक पर, मयंक अग्रवाल एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। पहली गेंद लुंगियांगिडी, एक बार फिर आगे ही गेंद थी। इस बार भी अच्छा ड्राइव था। मयंक के खाते में ये पहला चौका है। ये भारत का इस दौरे का पहला चौका। अपील तो बहुत जोर से हुई है, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। अब कहां से लग के गई है गेंद? शोल्डर है या ग्लव्स है? ओह, ले लिया है। Ultra edge coming up. Yep, there's a flat line as the ball passes the glove and it's come off the shoulder. Maria, you can stay with your original decision of not out. Stand by. If you're on screen, signal now. शानदार शॉट केएल राहुल द्वारा, क्योंकि गेंद आगे की तरफ थी। बैक ऑफ लेंथ गेंदों को अच्छी तरह से छोड़ा है, मजबूर किया गेंदबाज कुछ अलग करे। फुल गेंद थी और जो दायरा है मिड ऑफ रीजन में उसको टारगेट किया है। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार डेब्यूटान मार्को यानसन। गेंद टप्पा पड़ा ही नहीं, पलक झपकते चौका पड़ गया। वेलकम टू टेस्ट क्रिकेट। ब्यूटीफुल शॉट वहां पर मयंक अग्रवाल का, संतुलन बहुत ही बेहतरीन और गेंद को बिल्कुल आखिरी क्षणों तक देखा, तेज मारने की कोशिश नहीं की और अपने लिए एक और जबरदस्त चौका बटोरा। इन कंट्रोल केएल राहुल, लेंथ छोटी, विड्थ मिली और उसे कबूल किया। ये शॉट खूबसूरत है और ये फास्ट आउटफील्ड। एक और चौका मयंक के खाते में इसी दिशा में। रन यहां भी मिलेंगे और इस बार एक और चौका, यानी कि अर्धशतकीय साझेदारी। बढ़िया ओपनिंग साझेदारी। मौका था, छूट गया। विकेट कीपर या स्लिप फील्डर, आप हर बॉल के ऊपर एज करने का आप अंदेशा लगते हैं और यहाँ पर थोड़े से लेट रह गए। उम्मीद नहीं थी उनको कि एक एज निकलेगा। वेट जो थोड़ा था हील के ऊपर था। यहाँ रन मिलेंगे क्योंकि दिशा थोड़ी सी खराब थी। पैरों पे अगर गेंद रहती है तो फिर दिशा दिखानी होती है और उस काम में माहिर हैं केएल राहुल। एक बार दिशाहीन गेंद के साथ की है शुरुआत। लेग बाय का चौका हो जाएगा ये। सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया चौका। खूबसूरत अंदाज से, बढ़िया टाइमिंग के चलते जड़ दिया चौका। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज दबाव महसूस करते हुए। खराब गेंद, स्टॉप वहां पे कोशिश जरूर की थी लेकिन बहुत खराब गेंद थी। 4 रन मिलेंगे वहां पे। बाद आखिरी ओवर रन से पहले थोड़ा सा दबाव बनाने को देखते हैं, चेंज करने को देखते हैं और उसी सोच से केशव महाराज के हाथ में गेंद थमाई थी। अच्छे अंदाज से दोनों भारतीय बैट्समैनों ने बल्लेबाजी की है। विदेशी कंडीशंस में अर्धशतकीय साझेदारी। इस सेशन में 28 ओवर हुए हैं, 83 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गिरी।
और दाद देनी होगी जिस तरीके से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने बल्लेबाजी की। अच्छे अंदाज से वहां पे खेला, रन मिलेंगे और चौके के साथ छठा अर्धशतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। खूबसूरत स्टार्ट, एक बल्लेबाज जो ओवरसीज कंडीशन में अपना नाम अपनी पहचान बनाने को दिखा रहा है। अच्छी शुरुआत, अतिरिक्त उछाल वहां पे एक बार फिर से अपने कद का इस्तेमाल करते हुए यानसन मुश्किल में डाला था केएल राहुल को। बहुत ही खूबसूरत शॉट, ट्रेडमार्क मोहर इस पे केएल राहुल के क्लास की। कमाल का शॉट ये। दिशाहीन थी थोड़ी गेंद और जिस लय में है, जैसी आंखें जमी हुई है मयंक अग्रवाल की, वो इसे कहां छोड़ने वाले थे। यहां पे उम्मीद है, क्या बल्ले के साथ संपर्क, क्या थोड़ा अतिरिक्त उछाल। पूछा डीन एल्गर ने, क्या बैट है आपके पास? समय, एक रिव्यू आप गवा चुके हैं, लेकिन यहां पे एक उम्मीद की किरण है। समय हाथों से निकलता हुआ मांग कर ली है डीन एल्गर ने। There's ball training coming up. Pitching outside off, impact in line and wickets hitting. Maria, I'm going to ask you to reverse your decision. Stand by. You're on screen now. Signal. 40 ओवर के बाद सफलता मिली है दक्षिण अफ्रीका को और वो आई है लुंगी एंगीडी द्वारा। पहली सफलता साउथ अफ्रीका के लिए 117 पे 1। अच्छी लेंथ यहाँ बैट को लग के, थाई पैड को लग के, और एक बेहतरीन फील्डर है। जल्दी रिएक्शन और एक झटका भारत के लिए। टेस्ट मैच की माया, पानी बदलते देर लगती नहीं। 2 गेंदों पे 2 विकेट्स, लुंगी एंगीडी हैट्रिक पे। निराश रहेंगे चेतेश्वर पुजारा। 117 पे 2 भारत। ये बेहतर शॉट है, एक हल्की सी खराब गेंद थी, उसको चौके में किया तब्दील और अपना अर्धशतक किया पूरा। कमाल, लाजवाब राहुल का ये 13वां टेस्ट अर्धशतक, पहला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाफ सेंचुरी एट सेंचुरियन, वेल डन केएल राहुल। ये शॉट देखिए, कोहली की कलाइयों की कला है ये। मौका था वहां पे, जेंसन डी फाइनल पे मौजूद थे, थोड़ा सा हाफ हार्टेड सा वो पंच खेलने को देख रहे थे। ऑफ द बैक फुट शॉर्ट आर्म जैब, कुछ देर गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन बहुत बढ़िया अंदाज से कलाइयों का इस्तेमाल किया वहां पे। मौका था और जड़ दिया चौका केएल राहुल। आखिरी गेंद टी से पहले छोड़ दी। ये एक अच्छा सेशन रहा, कुछ वापसी रही साउथ अफ्रीका की। 29 ओवर का खेल हुआ, 74 रन बने। विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में एक ये महत्वपूर्ण साझेदारी है। पाक सेंचुरियन में स्वागत है आपका। पहला दिन और ये तीसरा सेशन। 117 पे पहला विकेट गिरा, फिर दूसरा विकेट भी उसी स्कोर पे गिरा। इमरान की सोच के साथ ये तीसरा सेशन की स्टार्ट करने को देखेंगे कप्तान एल्गर। अच्छे अंदाज से ऑफ द बैक फुट, खूबसूरत टाइमिंग। 4 रन वहां पे। ये बेहतरीन शॉट, बिल्कुल गोली की तरह निकलता हुआ कोहली के बल्ले से। क्या ये शॉट है जिसके लिए जाने जाते हैं। बढ़िया अंदाज से खेला ये केएल राहुल ने और यहाँ पे मिलेंगे रन, 4 रन। कदमों का इस बार किया इस्तेमाल और सामने की तरफ हवाई फायर। पहले बैकफुट पे चौका, फिर स्टेप आउट करके छक्का। बहुत ही खूबसूरत ये शॉट, इस मैच का, आज के दिन का सबसे पहला। ये 6 रन केएल राहुल के नाम। इस बार भी लगी है भारी किनारा, एंगीडी को मिली है उनकी तीसरी सफलता। विराट कोहली 35 के स्कोर पर बाहरी किनारे के चलते हुए एंगीडी के बने हैं शिकार। भारत ने गवाई अपनी तीसरी विकेट और निराश होंगे क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी अभी तक। ये एक टेम्पटिंग गेंद
और एक आसान सा कैच फर्स्ट स्लिप के लिए एनगीडी की तीसरी सफलता। चौके के साथ किया अजिंक्य रहाणे ने इस पारी की शुरुआत। एक बार फिर मिला बाजुएं खोलने का मौका और रहाणे के खाते में ये दूसरा चौका। पहला था मिड ऑफ के क्षेत्र से, इस बार कवर्स के थ्रू। यहाँ अच्छा शॉट, क्योंकि अटेम्प्टेड यॉर्कर था, बैलेंस बहुत ही ठीक, सही समय पे बल्ला नीचे लेके आए और अपने लिए अर्जित किया तीसरा चौका। और मुकाबला मन में अपने आप से लड़ रहे होंगे, लेकिन उसके बीच में एक बार फिर से दिल खुश करने वाला ये शॉट, कॉन्फिडेंस देने वाला ये शॉट। सेंचुरियन में सेंचुरियन, बतौर उप कप्तान केएल राहुल का ये शतक 7वां टेस्ट क्रिकेट में छठा घर के बाहर। जहां जहां खेले हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे श्रीलंका हो या चाहे अब साउथ अफ्रीका हो, क्लास है इस बल्लेबाज की और वो एक बार फिर से जग जाहिर है। एक और चौका मिलेगा यहाँ, थोड़ी सी रूम और बिल्कुल सेफ शॉट, क्योंकि उछाल है इस पिच पर। चल ले ली गई दूसरी नई गेंद। मॉर्निंग नोकिया अगर खेल रहे होते तो ये जो एवरेज पेस थी वो एकदम से फिर पेस हो जाती। चार के साथ किया है स्वागत। यहां चकमा तो जरूर दिया था, गेंद हवा में भी थी, लेकिन भाग्य के साथ आज दोस्ती है केएल राहुल की। अगर इस प्रकार से शॉट को खेला है तो वो आपको कॉन्फिडेंस बताता है अजिंक्य रहाणे का। भारत के नाम रहा आज का ये पहला दिन। श्रृंखला की बेहतरीन शुरुआत, फर्स्ट का थर्स्ट लिए पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका। 2-1 से पिछली बार श्रृंखला हारे थे। सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के गढ़ पे टॉस जीता विराट कोहली ने और उस फैसले को एकदम खरा साबित किया, पहले केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की साझेदारी ने, और शाम घटते घटते केएल राहुल की इस नाबाद 122 की पारी ने। इस समय भारत के दो प्रहरी केएल राहुल 122 पर नाबाद हैं। 7वां टेस्ट शतक ये जड़ चुके हैं। 60 बनाए थे मयंक ने, 117 रन की ओपनिंग साझेदारी। कोहली 35 पर आउट हुए, 40 पे नाबाद है रहाणे, और सामने वाली टीम में सिर्फ एक गेंदबाज आबाद है, वो है लुंगी एंगीडी। 3 विकेट उनके खाते में और बाकी सबका खाता खाली। खाते में सिर्फ निराशा रही पहले दिन, लेकिन आज कहानी कुछ नई है, क्योंकि दूसरी नई गेंद सिर्फ 9 ओवर ही तो पुरानी है। पहली गेंद अगर ठिकाने पे गिरी है तो उतने ही अच्छे अंदाज में अजिंक्य रहाणे ने खेला भी है। सफलता, सफलता, ग्लव्स लगा था, बिल्कुल लगा था पहले राहुल के दस्ताने और उसके बाद क्विंटन डी कॉक के। कागिसो रबाडा अंततः विकेट कॉलम में इनका नाम भी है शुमार। 1-2-3 के स्कोर पर केएल राहुल की पारी हुई समाप्त। जिसकी तलाश थी कागिसो रबाडा को और साउथ अफ्रीका को। भारी किनारा था जरूर, नियंत्रण में थे नहीं, लेकिन भाग्यशाली की गेंद गैप में थी। एक और विकेट, एक और सफलता। साथ चाहिए था रबाडा को दूसरे छोर से एंगीडी से, और बिल्कुल निराश नहीं किया। गति, उछाल, और दोनों जो बल्लेबाज पहले दिन समाप्त होते हुए सेट थे, अब दोनों वापस ड्रेसिंग रूम में। 48 पे वापस अजिंक्य रहाणे, 291 पे अब 5 भारत। और छोटी गेंद को टेक ऑन किया रविचंद्रन अश्विन ने। बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने बल्लेबाजी में। लीडिंग एज सीधा फील्डर के हाथों में। तीसरी सफलता आज सुबह साउथ अफ्रीका के लिए। अश्विन 4 बनाकर आउट, 296 पर 6। संपर्क यहां पे भी है बल्ले का। दूसरी बार भारत के खिलाफ पंजा खोला है लुंगी एंगीडी ने। शुरुआत यही सेंचुरियन पे हुई थी डेब्यू पे, और इस पारी में भी दक्षिण अफ्रीका के लिए लाजवाब गेंदबाजी की है। निराश ऋषभ पंत वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ। 8 के स्कोर पे 296 पे अब 7 विकेटें गंवा चुका है भारत। सब विकेट्स के बीच में एक खूबसूरत, एक कड़क चौका। अब
अपना खाता खोलने के लिए मोहम्मद शमी के बैट से। और इसमें एक कमाल का शॉट, और ये पहली बार नहीं है शार्दुल ठाकुर ये कर सकते हैं। एक और पॉजिटिव कागिसो रबाडा के लिए। ऑन दी एज होते हैं जब आप ऐसे शॉट्स खेलते हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जब सामने ऐसी शैली हो कागिसो रबाडा की तो फिर विकेट अक्सर ज्यादा दूर नहीं होती। यहां पे विट थी, काफी लेट खेला और गैप मौजूद था। 4 और रनों का इजाफा, दूसरा चौका मोहम्मद शमी के बैट से। एक बार फिर से 6 विकेटें लुंगी एंगिडी के खाते में। मोहम्मद शमी बल्ला चलाया लेकिन सिर्फ किनारा पाया, जिसने दम तोड़ा डिकॉक के दस्तानों में। अच्छे लेंथ पर अतिरिक्त उछाल, एलेंडर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन सीधा क्विंटन डिकॉक के पास। 64 रन दे के मोहम्मद शमी 8 पे वापस जाते हुए। और क्या बात है मोहम्मद सिराज, सुपर स्पोर्ट पार्क में लगाया है शॉट, हैदराबाद तक आवाज आई थी मियां। अरे वाह, स्टैंड एंड डिलीवर, जस्सी जैसा कोई नहीं। बड़ा कैच, अच्छी कैच के साथ यहां इस पारी को किया समाप्त। मार्को यानसन का पहला विकेट, जसप्रीत बुमराह के रूप में इनकी भी टेस्ट करियर का खाता यहां खुला है। टॉस जीत के भारत ने बल्लेबाजी का फैसला किया। 327 पर सिमटी है भारतीय पारी, जिसमें केएल राहुल का शानदार शतक, लुंगी एंगिडी के खाते में 6 सफलताएं, रबाडा के खाते में 3। सच्चाई ये है कि पहली पारी का ये बहुत अच्छा स्कोर है सेंचुरियन में। अगर आप पारंपरिक तौर पे औसतन स्कोर देखें, लुंगी एंगिडी 2018 में अपने डेब्यू पे भी इसी मैदान पे 6 विकेटें ली थी भारत के खिलाफ, 6 विकेटें उनके नाम। और तीसरे दिन कागिसो रबाडा का भी हमने असली रूप देखा, अग्रेसिव फास्ट बॉलिंग दक्षिण अफ्रीका द्वारा। मार्करम और डीन एल्गर पारी की शुरुआत करेंगे। गेंद अच्छी तरीके से पहला सटीक गिरा, पहला विकेट वहां पे जसप्रीत बुमराह द्वारा, शानदार गेंदबाजी, बड़ा झटका वहां पे। डीन एल्गर कप्तान वापस पवेलियन। गेंद की लंबाई को थोड़ा सा बैट्समैन की तरफ धकेला, बैट्समैन पीछे थे, कोई मौका ही नहीं था। और एक अच्छा कैच, ऋषभ पंत, साउथ अफ्रीका अपनी पहली विकेट खोता हुआ। डीन एल्गर आउट हुए 1 पे, 2 पे 1 विकेट। अच्छे अंदाजों से खेला, गेंद को अपने करीब आने दिया और सिर्फ टाइमिंग के चलते चौका बटोरा। अब ये थोड़ा सा बैट्समैन को कॉन्फिडेंस भी देगा इस विकेट पे। ये अच्छे अंदाज से खेला, पीटरसन ने गेंद को अपने करीब आने दिया, कलाइयों का इस्तेमाल और जोड़ दिया चौका। 10 पे 1। अच्छी क्रिकेट, आखिरी गेंद पे सिंगल वहां पे पीटरसन, यानी कि स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 7 ओवर के बाद 21 पे 1। अब समय हो गया है लंच का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेशन रहा है। 4 विकेट चटकाए कागिसो रबाडा, और फिर भारत ने आके जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ओवर में विकेट चटकाई। इस सेशन में 76 रन और 8 विकेट गिरे हैं। विराट कोहली खुश होंगे जिस तरीके से वो पहला ओवर डाला था जसप्रीत बुमराह ने। पहली गेंद दूसरे सेशन की। हमेशा गेंद के करीब रहे, आंखों के नीचे खेला, और इस बार भी पूरा कंट्रोल के साथ पहली गेंद पे ही 4 रन। क्लीन बॉल, मोहम्मद शमी दूसरे सेशन के पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी। ये आगे थी गेंद, लेकिन बल्लेबाज की जैसी जो ताकत है हमेशा देरी कर जाता है, तेजी से आती है बल्लेबाज के पास गेंद। और क्योंकि सीम इतनी अच्छी है, गिरकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, और एक परफेक्ट स्टार्ट भारत के लिए लंच के बाद। ये अच्छी टाइमिंग वहां पे, जिस तरीके से गेंद का इंतजार किया था, और गोली की तरह तेज आउटफील्ड है। 4 रन वहां पे मिलेंगे मार्करम को। कोशिश वहां थी, ऋषभ पंत बाहरी किनारा भी लगा था और छटक गया। क्लीन बॉल्ड, और ये गेंदबाज और असरदार और खतरनाक साबित होता हुआ
वापस जाना होगा माकरम को। बीच में रही ये लेंथ, फिर से बहुत अच्छी सीम पोजीशन, इस बार गिरकर बाहर की तरफ। अकरम 13 बनाकर आउट, 30 पर 3। एक बार फिर ये बाहरी किनारा लगा है, इस बार कैरी भी की है, इस बार पकड़ी भी गई है। मोहम्मद सिराज, इनका राज सेंचुरियन में भी। दोबारा से लेंथ ऊपर, सीम का अच्छा इस्तेमाल, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और एक अच्छा कैच। एक और बाहरी किनारा, लेकिन इस बार कैच छिटक गया है। 2 गेंदों पे 2 सफलताएं मिल सकती थी, ऑन हैट्रिक हो सकते थे, पर राहुल के हाथ में ये गेंद जमी नहीं। शॉट ये भी कड़क है, अगर पिछला वो खूबसूरत था तो ये शानदार है। ये एक बार पहले थोड़ा भाग्यशाली रहे क्विंटन डिकॉक। बिल्कुल अपने पैरों में गेंद डाली थी, निमंत्रण था, चौका मारी है। बेहतरीन ड्राइव। थिंक अश्विन ने कोशिश जरूर की थी, तेज आउटफील्ड है, निकल जाएगी। और ये क्या बात है, ये तो बाजुए खोली इस बार। इस पारी का ये पहला छक्का जड़ दिया है। शार्दुल ठाकुर और क्लीन बॉल, राउंड द विकेट आए थे। बहुत बड़ा झटका ये साउथ अफ्रीका के लिए, और यहीं पे सही समय एक विकेट चाहिए थी भारत को। एक बड़ी साझेदारी के बाद ये साझेदारी तोड़ी वहां पे। क्विंटन डिकॉक की एक अच्छी पारी, 34 निराश होते हुए वापस जा रहे हैं साउथ अफ्रीका 104 पे 5। पहली गेंद ही अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए, शॉर्ट पिच गेंद थी और पहली गेंद पे ही अपना खाता खोला चौके के साथ। 109 पे 5, 38 ओवर के बाद अब ये ठीक अभी समय हो गया। ये एक अच्छा सेशन रहा। दूसरे सेशन में 31 ओवर में 88 रन दिए हैं और 4 विकेट चटकाए हैं, और इसी को चलते विराट कोहली खुश होंगे जिस एफर्ट से गेंदबाजी रही भारतीय गेंदबाजों द्वारा। ये अच्छा शॉट खेला कंट्रोल के साथ। 4 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे और मुल्डर कॉन्फिडेंस में ग्रो भी करेंगे। खूबसूरत गेंद वहां पे जिस कार्य के लिए लेके आए हैं, और वो करके दिखाया। विकेट यहाँ पे मुल्डर, बाहरी किनारा। क्या रिव्यू लेने को देखेंगे, कॉन्फिडेंट विराट कोहली। मुल्डर 12 बनाकर आउट, 133 पर 6। सोलहवां अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में टेम्बा बवूमा के नाम। बाहरी किनारा, सफलता, सेंसेशनल शामी, स्विंगिंग शामी। शानदार गेंदबाजी, मगर एक खूबसूरत इनिंग टेम्बा बवूमा खेले, 52 रन बनाए, साउथ अफ्रीका 144 पे 7। बाहरी किनारा यहां पर भी था, लेकिन गेंद गई है गैप में। मोहम्मद सिराज बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसका कोई लाभ मिला नहीं। बाहरी किनारा है जरूर, लेकिन बल्ला जोर से घुमाया था, इसके चलते अपने खाते में 4 जमा किया है। इस बीच कमाल का शॉट, थोड़ी सी है फ्लाइटेड गेंद और रबाडा ने थ्रू द लाइन खेल दिया है। ऐसा लगा कि संपर्क होगा स्टंप्स के साथ, और वही मानना अंपायर का भी। रिव्यू की मांग कर ली है मार्को यानसन ने, लेकिन कॉन्फिडेंट शार्दुल ठाकुर और भारतीय टीम। Ball tracking coming up. Pitching outside off, impact umpire's call and wickets hitting. Adrian, you can stay with your original decision. Stand by, your on-screen signal now. इंप्रेसिव 19 रनों की पारी खेल के वापस 181 पे 8। क्या बात है केशव महाराज, ये गलत नंबर पे बैटिंग करने आए हैं ऐसा प्रतीत होता है। बाहरी किनारा, पंजा खोला, सेंसेशनल शामी। 200वीं टेस्ट विकेट मोहम्मद शामी के नाम। इस मैच की, इस पारी की ये 5वीं सफलता। शुरुआत हुआ था इस सफर का, वो कोलकाता का मैदान था, वहां पर भी पंजा खोला था, आज भी पंजा खोला है। सेंसेशनल शामी, स्विंगिंग शामी।
खत्म, दैट्स इट। यहाँ महाराज की पारी हुई समाप्त। साउथ अफ्रीका 130 रन से अभी भी पीछे है। 5 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने, 2 जसप्रीत बुमराह, 1 सिराज, 2 शार्दुल ठाकुर और तीसरा दिन के तीसरे सत्र में भारत के पास है 130 रन की लीड। 3 स्लिप, 1 गली। ये आधा घंटा बहुत क्रूशल होगा दक्षिण अफ्रीका के दृष्टिकोण से भी। ब्यूटीफुल शॉट। खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पे। बाहरी किनारा यानसन को लेके आए थे डेब्यूटेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। दूसरा विकेट चटकाते हुए मयंक अग्रवाल थोड़ा सा टेंटेटिव नजर आया ऑफ स्टंप के बाहर, और विकेट चाहिए थी दक्षिण अफ्रीका को, वो यानसन ने दिलाई। मयंक अग्रवाल आउट हुए 4 पे, भारत 12 पे 1। भारी किनारा 4 रन वहां पे मिले, और ये आज का दिन का खेल की संकेत मिलते हुए अंपायर से बेल्स हटा दी कि खत्म हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने असरदार गेंदबाजी की, 6 विकेट गिरे आखिरी सेशन में, 104 रन दिए और भारत 146 रन आगे। टॉस जीत के 327 बनाए। केएल राहुल 1, 2, 3, लुंगी अंगीडी 6 विकेट, और उसके बाद शामी ने खोला पंजा। 200 टेस्ट विकेट का जो मुकाम था उसको भी किया प्राप्त। आज है चौथा दिन। पहली गेंद 3 स्टंप्स के बीच में, बाहरी किनारा, इस बार गैप में गेंद। भाग्य का साथ यहां मिला केएल राहुल को। ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, इसका नुकसान भी हो सकता है। अरे ले लिया है, रिव्यू ले लिया है। Boltering coming up, pitching in line, impact in line, and wickets missing. Adrian, you can stay with your original decision of not out. लॉर्ड ठाकुर का ये जबरदस्त शॉट है। थोड़ा सा आपने इनको विड्थ दी और इन्होंने उस पे वो चौका जड़ दिया। ये मौका मौका मौका, और इस मौके पे शार्दुल ठाकुर को बाहर भेजा है खगीसो रबाडा ने, और इस विकेट के साथ वो जो नाइट वॉचमैन की ड्यूटीज थी वो हुई समाप्त। लुंगी अंगीडी है गेंदबाजी करने के लिए, और चौके के साथ खोलेंगे खाता। स्वागत किया अंगीडी का चौके के साथ, और कॉन्फिडेंस भी जरूर ग्रो करेगा चेतेश्वर पुजारा। अच्छे अंदाज से वहां पे केएल राहुल ने खेला, गेंद को करीब आने दिया और जड़ दिया चौका। बाहरी किनारा, मौका, डीन एल्गर ने पकड़ा कैच। केएल राहुल की विकेट चटका दी है लुंगी अंगीडी ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि विकेट कुछ ज्यादा दूर नहीं, लेकिन केएल राहुल 23 बनाकर आउट। 54 पर 3 भारत। अब लुंगी अंगीडी पैरों पर गेंद, और कोहली के पैरों पर गेंद है तो फिर वो शॉट लगाने का, चौकी का निमंत्रण है। यहाँ पे इस तरह से खेलेंगे तो बहुत रन मिलेंगे, क्योंकि बैकफुट पे से एक शॉट खेला है और बेहतरीन टाइमिंग के साथ ये चौका। शानदार शॉट, हल्की सी पीछे की लेंथ थी और बिल्कुल चौकन्ने थे चेतेश्वर पुजारा। 32 के बाद 79 पे 3। शानदार ये सेशन रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए। इस सेशन में 26 ओवर में 63 रन और 2 विकेट गिरे। 3 स्लिप और 1 गली के साथ ये दूसरा सेशन स्टार्ट होने को। पहली गेंद पे बाहरी किनारा, बहुत भारी झटका। यानसन डेब्यूटेंट विराट कोहली को आउट करते हुए। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, अलग एंगल से बाहर की तरफ जाती हुई ड्राइव खेल गए, और एक बहुत बड़ा विकेट साउथ अफ्रीका को। विराट कोहली 18 बनाकर आउट, 79 पर 4। खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे, क्या शानदार तरीके से ये अच्छे अंदाज से खेला है। बिल्कुल पाले में गेंद थी चेतेश्वर पुजारा की और जड़ दिया चौका। कैच हिट की मांग है, शॉर्ट पिच गेंद और जड़ दिया 6 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज और कहीं ज्यादा बेहतर कंट्रोल में अजिंक्य रहाणे। अपील तो, और उस अपील में विश्वास भी है
क्या बाहरी किनारा लगा, वो डाउन द लेग साइड गेंद जा रही थी, फ्लिक करने को देख रहे थे और चेतेश्वर पुजारा को वापस जाना होगा पवेलियन। यहाँ पीछे फील्डर मौजूद है, उनके हाथ में गेंद मार बैठे हैं। मार्को यानसन की ये तीसरी सफलता है। भारत ने अपनी छठी विकेट गंवा दी है। 1-1 के स्कोर पर नेल्सन पे अजिंक्य रहाणे की पारी हुई यहां समाप्त। अजिंक्य रहाणे आउट हुए 20 पे 111 पे 6। मार्को यानसन, रविचंद्रन अश्विन चौके के साथ खोला है खाता। ये शॉट अच्छा है। यहाँ पीछे फील्डर रखा नहीं है आपने, पैरों पर डाल रहे हैं गेंद को। पैरों पर गेंद थी तो फ्लिक का चौका, शॉर्ट गेंद, वाइड गेंद तो फिर कट का चौका। सफलता सफलता, ये लगा है बाहरी किनारा। इस बार गेंद लिफ्ट भी की है बाहरी किनारा। ये अश्विन ने तो फटाफट से कर लिया रिव्यू। Flat line, flat line. It's a flat line as the ball passes the bat. Just roll it through and then it comes off the arm. Adrian, I'm going to ask you to reverse your decision. You're on screen, signal now. यहां पे क्या बल्ले के साथ संपर्क हुआ है रविचंद्रन अश्विन, बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन एक बार फिर से रिव्यू की मांग कर ली है। अंपायर के फैसले को एक बार फिर से चैलेंज किया है। And roll forward. Okay, it's made contact with the handle and then on the arm guard. Adrian, you can stay with your original decision of out. अश्विन की पारी को यहां समाप्त किया है कागिसो रबाडा ने 14 के स्कोर पे 146 पे 7। अब भारत बिल्कुल अता पता नहीं, पहले शमी को बीट किया, उसके बाद क्विंटन डिकॉक को बीट किया और अपना रास्ता तलाशा गेंद ने, लेकिन ये रन जाएंगे भारत के हित में। चहलकदमी करके चांस ले रहे हैं, गियर्स बदल चुकी हैं और यही अंदाज पसंद आएगा भी। शुरुआत में अगर आप इस तरह से चौका मारते हो, आक्रामक रवैया अपनाते हो, तो फिर वो जो प्रेशर होता है वो ऑपोजिशन टीम के ऊपर चले जाता है। और चहलकदमी भी की है लेकिन फंस गए यहां पे कागिसो रबाडा। बहुत ही कम अंतर होता है सक्सेस और फेलियर में। इंपॉर्टेंट रन्स भारत के लिए जोड़े। 34 पे आउट हुए ऋषभ पंत, 166 पे 8। ये लीजिए, कागिसो रबाडा ने एक और सफलता ले ली है। एक के बाद एक विकेट्स गिरती जा रही हैं। भारत की 9वीं विकेट गिरती हुई। मोहम्मद शामी आउट हुए 1 रन बना के 169 पे 9। अरे क्या बात है, जसप्रीत बुमराह बूम बूम के इस चौके के साथ भारत का जो लीड है वो 303 की हो गई है। मार्को यानसन के खाते में चली गई है चौथी सफलता और भारत ने गंवा दिया अपनी 10वीं विकेट। भारत के पास लीड है 304 की। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला जरूर किया था। अब आखिरी इनिंग्स में अगर इतिहास रचना है साउथ अफ्रीका को, पहले टेस्ट मैच को बचाना है सेंचुरियन पर, तो फिर बनाने होंगे 305 रन। 4 विकेट रबाडा, 4 मार्को यानसन, 2 विकेट लुंगी अंगीडी के खाते में। 174 पे सिमट गई है भारत की दूसरी पारी। ये चौथी इनिंग के लिए तैयार है विराट कोहली की टोली। 305 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को एक अनलाइकली जीत बटोरने के लिए। भारत को चाहिए 10 सफलताएं। जसप्रीत बुमराह की यह शुरुआत होती है क्योंकि 51 ओवर का अगर खेल बचा है, 6 रन प्रति ओवर तो बनने वाले हैं नहीं। 305 रन चाहिए जीत के लिए। सफलता मोहम्मद शामी, सेंसेशन है ये। 1 पर 1 साउथ अफ्रीका, इंडिया नंबर 1। स्विंग की तलाश करते हुए खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया वहां पे। पीटरसन स्विंग को कवर किया और ये शॉट उनको कॉन्फिडेंस जरूर देगा। बढ़िया तरीके से उस आखिरी गेंद को खेला। 22 पे 1 9 ओवर के बाद अब टी सेशन टी को कॉल करते हुए अंपायर, ये अच्छा सेशन रहा। अभी भी 42 ओवर का खेल बाकी है। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 283 रन और चाहिए। भारत को चाहिए 9 सफलताएं। लेट्स गो। ये खूबसूरत शॉट है।
ये इस पारी का सबसे खूबसूरत शॉट है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों से। इस चौके के साथ ओवर समाप्त। बाहरी किनारा, सफलता मोहम्मद सिराज। ये CR7 वाली सेलिब्रेशन भी। आगे की तरफ धकेला था गेंद को, स्क्रैम्बल्ड सीम थी मगर पड़ने के बाद वो बाहर की तरफ चले गई। आउट हुए 17 पे, साउथ अफ्रीका 34 पे 2। ये बढ़िया बाउंसर था, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे, चौंका दिया था वहां पे। गति और उछाल से दम से गेंदबाजी हो रही है इस समय मोहम्मद सिराज द्वारा। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, और यही करना है। अगर आप सिर्फ क्रीज पर खड़े रहेंगे तो आप आउट हो सकते हैं, पर अगर जब आपको मौका मिलेगा तो उसका फायदा उठाना चाहिए। क्या बात है, जसप्रीत बूम बूम बुमराह। भारत को तलाश थी एक विकेट की, वो मिल गई है और फिर से एक बार जसप्रीत बुमराह ने दिलवाई है। 74 पर 3। मोहम्मद सिराज, ये रन है, ये बहुत बढ़िया शॉट है ये डीन एल्गर का। ये चौके के साथ 50 है। कप्तान ने खेल दी है कप्तानी पारी। डीन एल्गर 18वां ये इनका अर्धशतक है टेस्ट करियर का। ये लीजिए, आई यॉर्कर, जस्सी जैसा कोई नहीं। एकदम जड़ में गेंद थी और जड़ों से हिला दिया है केशव महाराज की इस पारी को। फास्ट फुल, कोई ज्यादा स्विंग नहीं, सिर्फ एंगल। यही खासियत है इस गेंदबाज की। ये थोड़ी सी नजरें इसलिए भी झुकी हुई हैं कि मालूम है अगर 7 विकेट हाथ में रहती, अभी भी केशव महाराज रहते तो फिर थोड़ा सा और उम्मीदें रहती। और अब कल सिर्फ 6 ही विकेट बची हैं। अगर 3 से 4 घंटे का खेल अगर मिल गया तो भारत को वो 6 विकेट मिल जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला किया था, 327 बनाए भारत ने। वो गेम चेंजिंग वो पारी थी। 123 रन की केएल राहुल के बल्ले से एंगीडी को मिली थी 6 सफलताएं। साउथ अफ्रीका 130 रन पीछे रह गया। मोहम्मद शामी के खाते में 5 विकेट्स, सिर्फ एक अर्धशतकीय बल्लेबाज बवूमा। फिर 174 पे सिमटी भारत की पारी। इस समय 94 पर 4 है साउथ अफ्रीका। विराट कोहली ने कह दिया पढ़ने के बाद गेंद जरूर मूव करेगी, लेकिन हैवी रोलर भी लिया गया होगा। ये रोमांचक होने वाला है सेशन, हो जाइए तैयार। इस ओवर की आखिरी गेंद थी। 94 पर 4 साउथ अफ्रीका। ये शॉट बहुत खूबसूरत है, आगे डालेंगे तो चौका पाएंगे। टेम्बा बवूमा का खाता खुला इस चौके के साथ। फिर बुमराह, ये ओवर द स्टंप्स नहीं, लेकिन ज्यादा पैरों पर ये गेंद थी और एफर्ट तो लगाई पर चौका रुकना चाहिए था। ये अजीब कॉट एंड बोल्ड, मौका छूटा। मोहम्मद शामी के पास ये मौका था आत्मनिर्भर बनने का, लेकिन वो नहीं पाया। हवा में गेंद, स्लिप और गली के बीच में से 4 रन। बाहरी किनारा जरूर लगा था, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पे डीन एल्गर। ये करीबी मामला हो सकता है। जी हाँ, विकेट चाहिए थी जसप्रीत बुमराह। बम बम बुमराह, विकेट चटकाई, साझेदारी तोड़ने की आवश्यकता थी। अभी चर्चा कर रहे थे कहां पे फंसा सकते हैं। आउट दिया, लेकिन रिव्यू भी लिया डीन एल्गर ने। Ball tracking coming up. Pitching outside off, impact in line and wicket hitting. Then you can stay with your original decision. चाहिए थी ये विकेट। डीन एल्गर ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। ये जरूर यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, वो फुल टॉस में किया तब्दील और जड़ दिया है चौका। क्विंटन डीकॉक के रूप में अभी भी वो मशाल जल रही है सनी भाई। अगर हम कह रहे हैं कि भारत जीत जाएगा, पर साउथ अफ्रीका को पूरा हक है ये सोचने का कि वो भी यहां से मैच जीत सकते हैं। अंदरूनी किनारा, एक बार फिर पहली पारी में अगर थे शार्दुल ठाकुर, तो दूसरी पारी में है मोहम्मद सिराज। ये देखिए, अच्छा एंगल क्रिएट किया है। क्रीज के थोड़े दूर गए, गेंद थोड़ी सी अंदर आ गई। ये इसे हम कह सकते कि ये शॉट बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर जब से बल्लेबाजी करने आए हैं उनका एक ही इरादा था कि हर एक गेंद पर कुछ ना कुछ करने का इरादा था। क्विंटन डीकॉक के खाते में है 21, 1-6 पर 6 साउथ अफ्रीका। एक और विकेट यहाँ पे मोहम्मद शामी द्वारा। कमाल की गेंदबाजी, सीम बिल्कुल सीधी, ये कोई नई बात है नहीं शामी की। थोड़े आसान सा कैच ऋषभ पंत को। चीजें
जल्दी होते हुए अब भारत के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ बहुमा का, वहां कोई फील्डर नहीं। बहुत बढ़िया वहां पे कवर ड्राइव, सिर्फ टाइमिंग और प्लेसमेंट, जोर से मारने को नहीं देख रहे, ये हॉलमार्क है। बढ़िया ओवर, 182 पे 7 और एम्पायर लंच को कॉल करते हुए ये अच्छा सेशन रहा भारत के लिए। इस सेशन में 88 रन जरूर गए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए भारत ने। डे 5 पहला सेशन जो है वो भारत के नाम, और भारत के अब 6 सेशन उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। मोहम्मद शमी के हाथ में रहेगी गेंद और दूसरे सेशन पहली गेंद डालने को देखेंगे। अब तक टेस्ट मैच में 7 विकेट। मोहम्मद शमी के पहली गेंद ही बीट किया। यानसन ड्राइव करने की कोशिश की, बाहरी किनारा, ये बाहरी किनारा फंसाया। यहाँ पे पहली गेंद से इसी का प्रयास कर रहे थे, बड़ी विकेट ये। मोहम्मद शमी जानदार गेंदबाजी करते हुए अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी बाहर, और गिरकर ये गेंद ने थोड़ा सा काटा, बदला बाहर की तरफ, क्योंकि बल्लेबाज की तरफ आ रही है। उस एंगल से खेलना ही होता है और ये लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को बचना मुश्किल। कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद शमी की। यानसन 13 बनाकर आउट, 190 पर 8 साउथ अफ्रीका। हवा में और फंसाया, ललचाती हुई वो गेंद थी और रणनीति के तहत वहां पे कगिसो रबाडा को वापस पवेलियन भेजा। जी हाँ, एज सिंपल एज इट गेट्स। स्पिनर को लाओ, टेल एंडर के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं रबाडा। गेंदबाजी है अश्विन की, आप कह रहे थे फ्लाइटेड गेंद, ये दोनों पहला ड्राइव किया था, कैरी नहीं की थी पॉइंट की तरफ, यहाँ दूर की गई गेंद, लूज शॉट कगिसो रबाडा का। फिर से मोहम्मद शमी, हाँ आसान कैच उनके लिए, रविचंद्रन अश्विन के लिए पहली विकेट इस टेस्ट मैच की। कगिसो रबाडा बिना कोई रन बनाए आउट, 191 पर 9। कैच इट, और जी हाँ, बैक टू बैक विकेट्स रविचंद्रन अश्विन के लिए, और भारत ने ये मुकाबला जीत लिया। क्या शानदार तरीके से ये टेस्ट मैच अपने नाम किया। सेंचुरियन एक किला है दक्षिण अफ्रीका, पहली एशियाई टीम जिसने दक्षिण अफ्रीका को उनके किले में हराया। सेंचुरियन का ये मैदान और खूबसूरत अंदाज से क्रिकेट खेली भारत ने। ऐतिहासिक जीत, और डिजर्व भी करते हैं जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में भारत खेली है। बल्लेबाजी की, टॉस जीतकर मुश्किल कंडीशंस में 300 के ऊपर रन बनाए, फिर मोहम्मद शमी के 5 विकेट, भारत 300 से ज्यादा बढ़त ले ली, और फिर से गेंदबाजों ने काम कर दिया विराट कोहली के लिए। अश्विन के 2 विकेट आखिरी के, बहुत बड़ी जीत भारत को, और कमाल का परफॉर्मेंस। जिस तरीके से टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, 300 से अधिक रन बोर्ड पे दर्ज किए। केएल राहुल का वो शानदार शतक, मयंक अग्रवाल का हर शतक, वो एक शतकीय साझेदारी थी जब नया बॉल खेला था। कगिसो रबाडा, लुंगी इंगीडी इस पिच पे शरारत भरी वो गेंदें थी, संभाल के फूक फूक के खेले, और पहली इनिंग में उसके बाद जब भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी करने आए तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ असरदार और खतरनाक साबित हुए। मोहम्मद शमी भी जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह के पैरों में चोट लगी थी, पहली इनिंग में 7.2 ही ओवर उन्होंने डाले थे, उसके बावजूद एक बढ़त भारत ने प्राप्त की थी शानदार गेंदबाजी के चलते। चौथी जीत है ये भारत की दक्षिण अफ्रीका में, और पहली जीत इस मैदान में, और भारत पहली एशियाई टीम है जिसने दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन में हराया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 टीमें जिन्होंने इस मैदान में दक्षिण अफ्रीका को हराया। बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत भारत के लिए। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, शतकीय साझेदारी थी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील किया। 123 पहली इनिंग में, और मयंक अग्रवाल के 60 रन महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, और साथ में अजिंक्य रहाणे के 48। गेंदबाजी थोड़ी सी पहले दिन शुरुआत अच्छी नहीं रही थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन एनगीडी के 6 विकेट्स, रबाडा के 3,
और वापसी दिलवाई थी साउथ अफ्रीका को पहले इनिंग में। और वहीं पे दक्षिण अफ्रीका जब बड़े स्कोर का पीछा करने आई तो फिर असरदार गेंदबाजी रही। सलामी बल्लेबाज वापस जल्दी पवेलियन चले गए थे। सिर्फ मध्य क्रम में बबूमा ने अर्धशतक लगाया था, 52 रन उनका वो योगदान। भारत की गेंदबाजी और हीरो मोहम्मद शमी, उनकी 5 विकेटें, 200 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में पूरी। बुमराह चोटिल थे, फिर भी 2 विकेट्स उनके नाम, सिराज 1 और शार्दुल ठाकुर के नाम 2, और बेहतरीन गेंदबाजी। और सेंचुरियन का मैदान अपना रंग दिखाता हुआ। दूसरी इनिंग में जब भारत बल्लेबाजी करने आए तो मुश्किल कंडीशंस थे। केएल राहुल ने 23 रन बनाए थे और उसके बाद 20 रन अजिंक्य रहाणे के, ऋषभ पंत के वो 34 रन का योगदान बहुमूल्य थे, क्योंकि फिर उसके बाद भारत की एक बड़ी बढ़त हो गई थी। 305 रन आगे थे। कगिसो रबाडा 4 विकेट थी दूसरी इनिंग में, 2 इंगीडी के, और यानसन डेब्यूटेंट, उनकी 4 विकेटें थी दूसरी इनिंग में। 305 रन का वो लक्ष्य था और दक्षिण अफ्रीका उसको पीछा कर रही थी। डीन एल्गर एक बढ़िया अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, 77 रन बनाए थे, 156 गेंदें उन्होंने खेली थी, फूक फूक के कदम रख रहे थे। उसके बाद कोई भी बैट्समैन बहुत खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि असरदार गेंदबाजी रही थी। जसप्रीत बुमराह की 3 विकेट, मोहम्मद शमी की 3 विकेट दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में 5, 8 विकेट उन्होंने चटकाए इस टेस्ट मैच में। मोहम्मद सिराज की 2 और आखिरी 2 विकेट रविचंद्रन अश्विन के नाम भी। और किस तरीके से भारत ये मुकाबला 113 रनों से जीता। भारत ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी की, 327 रन बोर्ड पे दर्ज किए, वो बहुत ज़रूरी था। और केएल राहुल के वो शतकीय पारी, वो बहुमूल्य एक वो योगदान था। और उसका पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 197 पे समेट दी थी, बहुत पीछे रह गई थी। शानदार गेंदबाजी के चलते मोहम्मद शमी की 5 विकेटें थी। और फिर आखिरी इनिंग में जब 305 का पीछा कर रही थी, 191 पे पूरी पारी समेट दी दक्षिण अफ्रीका की। बड़ी जीत भारत की।